देखिएगा पिछले क्लासों में हम आपको इस पाठ को समझा चुके हैं। आज हम इस क्लास में आपको इस पाठ के क्विक रिवीजन यानी अतिशीघ्र जो हमारा पाठ है उसके हमने पाठ को खोल लिया है, और पाठ को खोलने के बाद हम इसको अतिशीघ्र और क्विक रिवीजन के हिसाब से, शीघ्र रिवीजन के हिसाब से इसको समझाने जा रहे हैं। तो हमारा पहला पाठ है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण क्या होता है? तो देखिएगा, इस प्रकृति में कोई भी रिएक्शन होती है, यदि भौतिक परिवर्तन होता है तो कोई रिएक्शन नहीं होती है, और रासायनिक परिवर्तन होता है तो रिएक्शन होती है। तो जो रिएक्शन होती है उस रिएक्शन में यदि हम उस रिएक्शन में रिएक्शन के पदार्थों को उसके समीकरण, उसके अणु के रूप में लिख दें तो वो समीकरण का निर्माण करता है। तो हमारी जो किताब है उसमें कुछ प्रस्तावना के बारे में लिखा हुआ है। जैसे देखिए, आपने दैनिक जीवन की विभिन्न परिस्थितियों को देखा होगा, और उसमें क्या है, लोहे पर जंग लग जाती है, दूध को खुला छोड़ देते हैं तो वो कमरे के ताप पर क्या है, फट जाता है। ऐसे कुछ परिवर्तन होते हैं। और भोजन पकाया जाता है, अंगूर का किण्वन हो जाता है, हमारा शरीर भोजन को पचा लेता है। ये सभी जो क्रियाएं हैं, इन सभी क्रियाओं के द्वारा ये बताना चाह रहे हैं कि जो भी यानी हम ये कह सकते हैं जो रासायनिक परिवर्तन है उनमें रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। अब देखिएगा, इसी तरह से इसमें अन्य आगे दिया हुआ है कि भौतिक अवस्था और रासायनिक परिवर्तनों के बारे में आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। और फिर आप देखो आगे रासायनिक अभिक्रिया का वास्तविक अर्थ क्या होता है। तो इसके लिए एक क्रियाकलाप दे रखा है, जिसको देखिएगा किस तरह से। इसमें एक क्रियाकलाप दे रखा है, और इसमें दे रखा है कि सबसे पहले हमको एक मैग्नीशियम क्या लेना है, मैग्नीशियम रिबन ले लेना है, और ऑक्सीजन की उपस्थिति में उसको जलाना है। और क्या किसका निर्माण कर रहा है, AMgO का। हमारी जो रिएक्शन है, तो मैग्नीशियम रिबन का वायु में दहन कर मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी किसका निर्माण हो रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण हो रहा है। किसका निर्माण हो रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का। तो ये क्रियाकलाप दिया हुआ है, और ये क्रियाकलाप सिर्फ रासायनिक अभिक्रिया को समझाने के लिए दिया है। यदि हम इसे हिंदी में लिख देते, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन प्लस मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो इस तरह से ये जो है, ये तो हमारा क्या हो गया, रासायनिक अभिक्रिया हो गई। और इसके बाद हमारा ये क्या हो गया, रासायनिक समीकरण हो गया। तो इस तरह से रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण को समझाने के लिए क्रियाकलाप दे रखा है। तो हमारे लिए जो 1.1 क्रियाकलाप है, बस यही समझाना चाहता है कि रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है, और रासायनिक समीकरण को, यानी कोई भी परिवर्तन होता है उसमें रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। अब देखिएगा आप आगे, इसी तरह से इसमें और दे रखा है। देखिएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो चूर्ण है और मैग्नीशियम ऑक्सीजन के बीच में अभिक्रिया के कारण यह बनता है, यानी जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है वो मैग्नीशियम और मैग्नीशियम को जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है तो उसके साथ इसका निर्माण होता है, और ये एक सफेद राख का निर्माण करता है। तो इससे हमें पता चलता है कि जो भी रासायनिक अभिक्रिया होती हैं तो उसमें कुछ प्रेक्षण होते हैं। उसमें क्या होते हैं, कुछ प्रेक्षण। तो प्रेक्षणों में इसमें दिया हुआ है, जैसे देखा, अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, गैस का निकलना, तापमान में परिवर्तन, अर्थात 4। हमें याद रखना है कि कोई भी रिएक्शन होती है, जैसे कि कोई भी रिएक्शन होगी तो उसमें अवस्था में परिवर्तन हो सकता है, रंग में परिवर्तन हो सकता है, गैस का निकलना या गैस का उत्सर्जन हो सकता है, और तापमान में परिवर्तन। रासायनिक अभिक्रिया होती है, इसके लिए कुछ प्रेक्षण हो सकते हैं। वो क्या क्या प्रेक्षण हो सकते हैं, अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, गैस का निकलना और तापमान में परिवर्तन। तो इन सभी प्रेक्षणों के द्वारा हम यह कह सकते हैं कि क्या हो रही है, रासायनिक अभिक्रिया। अब देखिएगा आप आगे, इसी तरह से रासायनिक समीकरण देखिए। रासायनिक समीकरण में क्या है कि जैसे कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन मैग्नीशियम ऑक्साइड है, इसको क्या लिख दिया है, ये हम ये कह सकते हैं कि हमारा ये इधर वाला जो पक्ष है, इधर का क्या होता है, अभिकारक होता है, और इधर वाला जो पक्ष होता है वो क्या होता है, उत्पाद। अर्थात राइट हैंड साइड वाला जो पक्ष है वो हमारा क्या है, अभिकारक होते हैं, और लेफ्ट हैंड साइड वाले जो पदार्थ होते हैं वो क्या होते हैं, उत्पाद होते हैं। अब इसमें जो हमारी रिएक्शन थी उसको हिंदी में लिख लिया था हमने। अब देखिएगा आगे,
इसमें कुछ व्यवहारिक ज्ञान के रूप में दे रखा है कि जो LHS वाला भाग है, अर्थात अभिकारक जो होते हैं, अभिकारक यदि एक से ज्यादा होते हैं तो उनके बीच में प्लस लगाते हैं। जैसे कि माना कि मैंने ये कहा कि दो अभिकारक हैं किसी रासायनिक अभिक्रिया में, तो इस तरह से निर्माण हो रहा है, तो ये अभिकारक दो हैं तो इनके बीच में प्लस लगाते हैं। तीर के निशान से परे, अर्थात तीर के निशान से उधर की साइड जो होते हैं वो उत्पाद होते हैं। क्या होते हैं? उत्पाद। और इधर क्या होते हैं? अभिकारक। अभिकारक। तो इस तरह से हमारे लिए इसमें समझाया गया है कि जो अभिकारक और उत्पाद होते हैं उनके बीच में तीर का निशान लगाते हैं, और अभिकारकों की संख्या यदि ज्यादा है तो उनके मध्य में प्लस का निशान लगाते हैं। यदि उत्पादों के मध्य में, यदि उत्पादों की संख्या ज्यादा हो जाती, जैसे कि माना कि A+B+C, AB+C, तो इस तरह से अगर अभिकारक और उत्पादों की संख्या एक से अधिक है तो उनके मध्य में क्या लगाया जाता है? प्लस लगाया जाता है। और तीर के निशान से LHS की तरफ जो भाग होते हैं वो अभिकारक के होते हैं, और LHS की तरफ जो होते हैं वो उत्पाद होते हैं, और RHS की तरफ अभिकारक होते हैं। इसी तरह से अब देखिएगा आगे, देखिएगा रासायनिक समीकरण को किस तरह से लिखा जाता है। Mg+O2+MgO, जो कि हमारी रिएक्शन थी उसको हमने सूत्रों एवं जैसे कि मैग्नीशियम का जो हमारा प्रतीक चिन्ह है वो Mg है, ऑक्सीजन का O2 है, और मैग्नीशियम ऑक्साइड का MgO है सूत्र। तो इसे सूत्र के हिसाब से लिख दिया है, और इस तरह से रासायनिक समीकरण होते हैं। अब देखिएगा बात आती है रासायनिक समीकरण संतुलित करने का महत्व, यानी हमारे लिए जो टॉपिक है ये समझने की जरूरत है, रासायनिक समीकरण का महत्व, यानी रासायनिक समीकरण का महत्व क्या होता है। तो देखिएगा रासायनिक समीकरण का जो महत्व है वो कई प्रकार से है। रासायनिक समीकरण के महत्व के द्वारा हम रासायनिक समीकरण जो होता है उसके बहुत सारे गुणों को जान जाते हैं। देखिएगा किस तरह से हम क्या क्या जानते हैं। सबसे पहले तो रासायनिक समीकरण को